बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शक्ल और आज हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। यह स्क्रीन पे आप लोगों को लिस्ट नज़र आ रही होगी जिसमें अमूमन तकरीबन 13 से 15 के बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स मुकर्रर होते हैं और आप चाहें तो इधर से ही मतलब वीडियो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स है मैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में ये बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें अटेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले रेगुलर पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको क्या कहते हैं अपने कंट्री से, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो अपनी एम्बेसी से बनवाना पड़ता है। आजकल पाकिस्तान की मतलब मिनिस्ट्री ने वो ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू किया हुआ है जिसकी में आप उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। नहीं तो हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन उनका ऑफिस होता है जहाँ से आप इजीली पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद ये है कि 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। मतलब कुछ जगह या कुछ यूनिवर्सिटी कुछ स्कॉलरशिप्स में ये है कि 2 to 3 मतलब रिकमेंडेशन लेटर मतलब कम से कम 2 एन यहाँ होने चाहिए। और वो आप क्या कहते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इवन लेक्चरर से भी ले सकते हैं। ये है कि रिकमेंडेशन के लिए एक चीज़ मतलब आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि रिकमेंडेशन मतलब वो जनरल नहीं लिखा होना चाहिए। जिस तरह आम तरह वो लिखे होते हैं ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ही हैव गुड ग्रेड्स वगैरह वगैरह बला बला, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो वेरी स्पेसिफिकली आपके लिए लिखा गया हो कि इस बंदे को मैं किस तरह जानता हूँ, मैंने इसको कितने साल पढ़ाया है, इसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है और इसमें उसका मतलब इस स्टूडेंट का कैसा एटीट्यूड था, उसकी मार्क्स कितनी थी। वो बिल्कुल ही 110% आपके मतलब लाइफ पे टेलर किया गया हो। उसको एक एक पॉइंट मतलब वो आपकी खसूसियतों को और आपकी कमी पेशियों को हाईलाइट करे। कमी पेशियों को इस तरह हाईलाइट करे कि वो ना आप पे इफेक्ट करे, हालांकि वो कमियां आपको इस तरह से मतलब बयान करे जैसे वो खूबियां लगे और मतलब ए टू जेड वो स्पेसिफिकली आपके लिए ही लिखा हुआ हो। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो उनका 100 तकरीबन 15-15, 20-20, 30-30 साल का पुराना एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें वो क्या कहते हैं सिर्फ नाम और रोल नंबर चेंज करके और डेट चेंज करके आपको दे देते हैं। ये वाला रिकमेंडेशन लेटर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ को मतलब आप सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए मतलब बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप रिकमेंडेशन लेटर खुद लिखें और पहले गूगल करें कि हाउ टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर, हाउ टू राइट अ रेफरेंस लेटर। उधर देखें, उसके टेम्पलेट्स पढ़ें और उसको मतलब सही करके आप लिख के फिर उस प्रोफेसर को दे दें ताकि वो चेक करके साइन करके दे आपको। और स्टैम्प वगैरह जो भी और फॉर्मेलिटीज़ है वो आपकी। अच्छा, इसके लिए एक और बात यह है कि आप लोगों को प्रोफेसर अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात थ्रू आउट बैचलर या मास्टर जो भी डिग्री उनके अंडर में सुपरविजन में आप कर रहे हैं उसके दौरान आपके ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि आप जिस तरह भी प्रोफेसर पे जिसके वक्त भी आप उसके पास जाएं तो वो कम से कम आपको रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह दे दे। उसके बाद यह है कि तीसरे नंबर पे आता है एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर्स मोस्टली इन चाइना एंड कोरिया। इसका ये है कि आप उसके लिए प्रोफेसर को अपनी सीवी के साथ एक ज़बरदस्त ईमेल लिखते हैं कि भाई मैं मतलब आपके लिए आपकी लैब में या आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप के बेसिस पे, मैंने ये चीज़ की हुई है और आप जो काम कर रहे हैं वो मुझसे मतलब रिलेटेड है, आपकी रिसर्च में मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मुझे ये चीज़ें आती हैं जो आपके ग्रुप में मतलब काम चल रहा है जो मुझसे रिलेवेंट है। तो उसके साथ आप अपनी एक बहुत ही अच्छी प्यारी सीवी भी मतलब उसके साथ अटैच कर देंगे। तो वो प्रोफेसर आपको एक लेटर टाइप करके देता है जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे को मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने लैब में, ये मेरे पास काम करेगा। तो अगर कोरिया में होता है तो वो उसमें पूरी मतलब ऐसे समझें कि पैसों वगैरह की भी डिटेल्स लिख देता है कि मैं इसको कितने पैसे दूंगा वगैरह वगैरह।
बाकी ये है कि चाइना में अमूमन ज़्यादातर ये पैसों वाला सीन नहीं होता, वो उसमें डायरेक्ट लिखा होता है कि ये बंदा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा। बाकी मैं इसको लैब फैसिलिटीज़ वगैरह, ऑफिस वगैरह दूंगा इसको। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर, एक्सेप्टेंस लेटर। और उसके बाद चौथी है सीवी। सीवी मतलब सीवी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि सीवी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तो आप उधर जाके, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स के प्ले लिस्ट में जाके उधर आप सीवी पे एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मतलब इंतहाई एक एक सीवी में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक एक सेक्शन को किस तरह लिखना है, मैंने एक डिटेल और अपने एग्जांपल दे के अपनी सीवी से सब कुछ चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई है। उसके बाद नंबर 5वें पे है कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्रीज। अगर से सपोज आपने सिर्फ बैचलर किया हुआ है, तो आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, पास सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं होता, वो सिर्फ पाकिस्तान के हद तक ही मौजूद है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए HCC और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, और उससे मन दोनों से मतलब अटेस्टेड होनी चाहिए। सेम फॉर मतलब अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो बैचलर और मास्टर्स दोनों की ये सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेम फॉर ट्रांसक्रिप्ट आल्सो। 7वें नंबर पे आते हैं रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल। ये तकरीबन 5 से लेके 7 पेजेस के दरमियान का होता है, जिसमें आप बताते हैं कि मैं PhD के दौरान क्या करूँगा आगे। उसमें आप उस टॉपिक का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं, लिटरेचर रिव्यू देते हैं, और एक मेथोडोलॉजी देते हैं कि मैं ये टॉपिक इस तरीके से करूँगा और उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगी, ये सारी चीज़ें। और बहुत रेफरेंस उसमें आपने ये काम हो चुका है, उसकी सारी चीज़ों का एक रेफरेंस दे के 5 से 7 पेजेस में इसको आप ख़त्म करते हैं। ये मोस्टली PhD में रिक्वायर होता है। अलबत्ता आप मास्टर्स में लिख लेते हैं और अटैच करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है एप्लीकेशन के लिए। और 8वें नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टडी प्लान। ये जो है क्या कहते हैं, इसके काफ़ी मतलब डिफरेंट नाम्स होते हैं हर कंट्री पे। हालांकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टडी प्लान दोनों चीज़ें सेम नहीं है, और इनका एक अलग मोटिवेशन होती है, एक अलग हिसाब किताब होता है लिखने का। इस पे मैं सेपरेटली एक और वीडियो बनाऊंगा। और 9वां जो है वो है मोटिवेशन या कवर लेटर। कवर लेटर और मोटिवेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क है। कवर लेटर आप उम्मन जॉब के लिए लिखते हैं, मोटिवेशन लेटर आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए लिखते हैं। मोटिवेशन लेटर में सबसे पहले तो आप अपना मतलब एम डिफाइन करते हैं। कवर लेटर में भी सेम चीज़ें होती है। तो आप सबसे पहले उनको बताते हैं कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, किस चीज़ के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए। उसके सेकंड पैराग्राफ में आप बताते हैं कि आपके पास क्या क्या है, आपने क्या क्या किया हुआ है, और इस प्रोग्राम से आपकी रिलेवेंस किस तरह है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं जो इस मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, इस मेजर से रिलेटेड है, या जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। और ये सारी चीज़ें मतलब आप मोटिवेशन लेटर में लिखते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस ये ज़्यादातर अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो ही अप्लीकेबल है, अदरवाइज वो आपके लिए नहीं होगी। उसमें आपने जितने भी पेपर्स पब्लिश किए हैं, बुक पब्लिश किया है, कोई पेटेंट पब्लिश किया है, तो सबसे पहले उसका मतलब बेहतरीन तरीका ये है कि आपके जितने भी ऑथर्स हैं A to Z, मतलब पहले से लेके आखिरी तक सारे ऑथर्स लिखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं उसके टाइटल, मतलब उस बुक का या उस पेपर का क्या टाइटल है, वो कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, और जर्नल के कौन से पेज नंबर पे, या कौन से वॉल्यूम में, कौन से इशू में, ये सारी डिटेल्स आपकी एक एक पब्लिकेशन, जितनी भी पब्लिकेशन है उस सब के लिए होनी लाजमी है। और उसके बाद 11वें नंबर पे है जो 10वां नंबर जो है वो क्या कहते हैं, वो लाजमी नहीं है। अलबत्ता ये है कि जैसे यूपास हो गई या USTC हो गई, ये मतलब पूछते रहते हैं कि आपके पास लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है तो आप वो ज़रूर करें, ऐड करें। तो उसके बाद 11वें नंबर पे प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश या चाइनीज़। ये ज़्यादातर क्या कहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो
यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार जो है वो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देता है, प्रूफ ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसमें ये लिखा होता है कि इस बंदे ने जो भी मतलब सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें भी बैचलर की है या मास्टर्स की है, उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। अगर चाइना में है तो वो उमूमन क्या कहते हैं, आप एस के वगैरह करते हैं, चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स करते हैं, तो आपको इंटरनेशनल कॉलेज का जो भी मतलब बंदा होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो दे देते हैं आपको सर्टिफिकेट। अगर आप एस के 4, 5, 3, 2, 1 करते हैं या 6 करते हैं, तो वो उनका एक मतलब एक अलग से इंस्टीट्यूट है, हान बान जिसको कहते हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके बाद ये फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं हम आम जुबान में, ये ज़्यादातर चाइना के लिए ज़रूरत में आता है। और उसमें एक फॉर्म होता है, वो आप अगर गूगल करेंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर चाइना, तो वो आपको मिल जाएगा। तो वो आप फॉर्म लेके किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, कोशिश करें कि उसके साथ जो भी टेस्ट लिखे हुए हैं वो टेस्ट करवा लें। इससे ये होगी आपके पास तसल्ली आ जाएगी कि आपके पास खुदा न खासा कोई भी मतलब ऐसी बीमारी नहीं है जो फैल सकती है या किसी दूसरे में ट्रांसमिट हो सकती है। तो वो आप करवा के जाएं, उससे फिर वो आपकी बाकी डिटेल्स जैसे आई साइट हो गई, सांस का रेट हो गया, या क्या कहते हैं एक्सरे हो गया, ये सारी रिपोर्ट्स देख के वो आपका फॉर्म फिल कर देगा, डॉक्टर उस पर स्टैम्प लगा देगा। तो उसके लिए ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद ये है कि तेरहवें नंबर पे आइलेट्स या टॉफल है। ये मतलब अगर होना आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो चाइना के लिए कम से कम लाजमी नहीं है। बाकी ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश कंट्रीज के लिए बहुत ही मतलब लाजमी होता है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी वो स्किप भी कर दे, अगर वो कहे कि ठीक है कोई मसला नहीं, फिर भी वीज़ा के लिए ये चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती है लेट्स आउट ऑफ। ये था मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, एक छोटा सा और वेरी ब्रीफली जल्दी जल्दी में इंट्रोडक्शन के लिए, और किस तरह से आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। और ये है कि उम्मीद है कि ये सारे जो मतलब हल्की हल्की और छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रही होंगी और आपको फ़ायदा दे रही होंगी। और इसी तरह आप अगर स्कॉलरशिप के हवाले से कोई और मतलब चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से कंट्री में किस तरह अप्लाई किया जाए या कैसे स्कॉलरशिप सर्च की जाए या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप सिंपली क्या कहते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्स करूँ या उस पर वीडियो बना दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट प्रेस लाइक बटन, इट्स ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तो